हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी 2018 के GS1 के पेपर को देखेंगे। और जैसा कि हम लोग ने पहले 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग का देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन रहते हैं आपका 200 मार्क्स का। तो आप यहाँ पे 100 मार्क्स ले आता है, मतलब कि अगर आप 50 से एबव सॉल्व करते हो करेक्ट, तो आपका चांसेस ज़्यादा है। तो अगर इनकरेक्ट आप मान के चलते तो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, तब 70 करेक्ट करिए, आपका चांसेस शॉर्ट हो जाएगा। लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। एज पर राइट टू एजुकेशन RT एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू परचेज द मिनिमम क्वालिफिकेशन laid down by the concerned state council of teacher education। तो एक गलत स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है कि स्टेट काउंसिल टीचर एजुकेशन जो है आपका फुलफिल करवाए। फिर आपका एज पर द RT एक्ट द टीचिंग प्राइमरी क्लासेस a candidate is required to pass teaching eligibility test to conduct in accordance with the नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइन। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपका इस चीज को फॉलो करता है। थर्ड स्टेटमेंट है इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे इनकरेक्ट है, तो आप एलिमिनेशन से दे सकते हो। ये भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो रोल होगा, तो यहाँ पे आपका गलत हो गया, तो ये भी आपका इनकरेक्ट आया। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 को एलिमिनेट करते हो, 1 और 3 को, तो आपका बी ऑप्शन आ जाता है। तो जैसा कि इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा और देख लेते हैं। RT जो बोलता है राइट टू एजुकेशन, आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाने के लिए 2009 में इसमें रूल भी लाए हैं। और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन जो है लेड डाउन द मिनिमम एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल for an appointment as a teacher for classes 1 to 8, which are applicable to all schools imparting elementary education, including the school under the state government, and qualify under a teaching eligibility test। TT जो आपका नाम दिया गया टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे जो है आपका पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट एक्ट भी लाया टीचिंग के लिए 2019 अमेंडमेंट। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट अगर अमेंडमेंट बिल लाती है, तो उस पर यूपीएससी जनरली करंट अफेयर्स पे आपका क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ट्रेडिशन दिया गया और उसके स्टेट को आपको मैचिंग करवाना है। चापचर गुड फेस्टिवल, तो ये जो आपका मिजोरम में आता है, तो आपका सही स्टेटमेंट है। फिर जो है आपका दिया गया खोंगजोंग परवा ब्लैक फेस्टिवल, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, आपका मणिपुर में आता है। अब थांगटा डांस, तो ये जो आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका मणिपुर में ही आता है, सिक्किम में नहीं आता। तो ये काफी करंट अफेयर भी था, क्योंकि वहाँ पर आपका काफी मणिपुर का हाईलाइटेड इशू भी था, वहाँ के लोकल एथनिक इशू के बारे में, वहाँ के पीपल के बारे में। तो आपको कभी भी नॉर्थ ईस्ट को हमेशा माइंड में कि वहाँ के क्या क्या डांस है, क्या क्या आपके वहाँ के लोक नृत्य है, उसको आप लोग माइंड में रख के यूपीएससी से मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा बी आंसर 1 और 2। तो आपने देख लिया चापचूर कार्ड फेस्टिवल मिजोरम, खोंगजम परवा ब्लैक फेस्टिवल आपका मणिपुर, और थांगता डांस मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act 1954। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि द फूड सेफ्टी एक्ट 2006 जो है रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एट 1954।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSSI शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन आप बोल सकते हो, इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ फैमिली। तब एलिमिनेट कर सकते हो कि आपका फूड सेफ्टी हेल्थ के अंदर नहीं आता है, तो आपको करंट से आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको पता होगा, तो आपका एलिमिनेशन मैटर से आपका ए आ जाता है। तो देखते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSI जो एक्ट टुक 8 ओल्डर एक्ट इनटू वन, मतलब कि वहाँ पे अम्ब्रेला एक्ट मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रूल को एक ही के अंदर ला दिया गया तो आपका अम्ब्रेला एक्ट बन जाता है। तो अम्ब्रेला इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSI। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कुछ आपका करती है। और फिर आपका स्टेटमेंट 2 में जो है आपका तो वहाँ पे देख सकते हो कि चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ FSSI इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हो। द चेयरपर्सन इज इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसा नहीं, इट इज नॉट अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो आपका हेल्थ सर्विसेज के अंदर नहीं आता, इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, the term two state solution is sometime mentioned is new in the context of करंट अफेयर। तो आप मान सकते हो कि ये करंट अफेयर का काफी क्वेश्चन था, टू स्टेट था। जैसा कि आप देख रहे थे यूएसए हमेशा बोला रहा था कि भैया हम फिलिस्तीन को कैपिटल मानेंगे, फिर वहाँ पे काफ़ी इशू भी था, तो इजराइल को कैपिटल मानने की आपका बातचीत चल रहा था। तो आप देख सकते हो किसके बारे में बातचीत हो रहा है, इजराइल को। तो अब जिसको जो मानना है, यूएसए को अगर फिलिस्तीन मानना है, इंडिया को इजराइल मानना है, तो जिसका जहाँ पे प्रॉफिट होता है उसी को वो फेवर करते हैं, फॉलो करते हैं। तो हम लोग को यूपीएससी जो भी डिमांड है करंट अफेयर का उसको स्टडी करके मार्क्स गैदर करना है, इट्स आवर डिमांड। यहाँ पे देख सकते हो in the news very recently because of the announcement of American President Donald Trump about opening of the American embassy in Jerusalem and subsequent protest by Palestinians in which many have died, the two-state solution also keep figuring out। मतलब यहाँ पे आपको फिलिस्तीनी जो था काफ़ी वहाँ पे यूएसए में क्या था कि उसको हम लोग एज ए स्टेट को रिप्रेजेंट करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे आपका बोला जा रहा है विथ रेफरेंस टू प्रोविजन मेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फैमिली कमिंग अंडर द कैटेगरी BPL बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडरी फूड ग्रेड। तो कभी भी ओनली जब भी आपका स्टेटमेंट देखे तो आपका हमेशा माइंड एकदम से लाल बत्ती की तरह जल जाना चाहिए कि ओनली, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वन आप एलिमिनेट लगभग 90% केसेस में कर सकते हैं। फिर है आपका द एल्डेस्ट वुमेन The eldest woman in household of age 18 या above shall be the head of the household for purpose of issuing ends of राशन कार्ड। तो सही स्टेटमेंट आप ऐसे भी देख सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट है। अब 18 के ऊपर है तो आपका eldest woman हो जाएगा। तो eldest woman of in a household of age 18 या above, तो जस्ट जनरलाइज कर दिया, shall be head of the household। तो ये आपका विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013, the eldest woman in household age 18 above shall be head of the household for the purpose of issuing of ration card। तो ये pregnant women and lactating mother are entitled to take home ration of 1600 calorie per day during pregnancy and 6 months thereafter। अब देखिए कभी भी माइंड में तो एटलीस्ट
यहाँ पे आपका बत्ती तो जल जाना चाहिए कि भाई कोई कैलोरी तो माप के तो नहीं देगा ना, 1600 कैलोरी जो भी होगा। अगर आप मॉनेटरी असिस्टेंस देना चाहते हो तो मान सकते हैं, बट एक्चुअली एकदम से 1600 कैलोरी तो नहीं पॉसिबल है कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ऐसा ही कैलोरी इस यूनिट पे किसी को सब्सिडी दे। यहाँ से आपका 3 गलत हो जाता है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप 1 रॉन्ग 3 रॉन्ग, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है आपका 2। सो वी हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड एंड फॉलो द करेक्ट चॉइस। तो देखते हैं कवरेज एंड इंटाइटल अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS up to 75% of the rural population and 50% of the urban population will be covered under TPDS टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि आपका एप्लीकेशन था। विथ यूनिफॉर्म इंटाइटल ऑफ 5 kg पर पर्सन पर मंथ, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली BPL, मतलब ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ BPL के लिए, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर जो है in age of 6 months and to 14 years will entitled to meal as per the prescribed nutrition norm under integrated child development ICTs and midday scheme. The nutrition and feeding norm supplementary as per prescribed government of India, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार वो प्रिस्क्राइब। और वहाँ पे आपका डिफरेंट एज ग्रुप के अनुसार भी 6 ईयर 12 ईयर आपका 500 कैलोरी 1600 कैलोरी, तो आपका सबके अनुसार वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया इनैक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1919 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन। तो ये तो आप देख सकते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करवाता है। हम लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 22 ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट डिफाइन जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द इंडिकेशन which identify a goods as originating in the territory of a member या a region या locally in that territory where a given quality, reputation या other characteristics of good is essentially attributable to its geographical origin. Consequently, upon India joining as a member a state of the TRIPS agreement, आप वहाँ पे देख सकते हो कि लेजिस्लेशन ऑफ द प्रोटेक्शन जियोग्राफिकल इन 1999 में हुआ था, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन आर कवर्ड एज एन एलिमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट WTO एग्रीमेंट। ये आपका उसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नन कोल माइन। अब देखिए यहाँ पे नन कोल माइन तो कुछ भी हो सकता है। नन कोल माइन आपका सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी कि स्टेट गवर्नमेंट का कुछ पावर ही नहीं है। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नन कोल माइन, ऐसा तो नहीं है ना। अब तो कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट का तो अथॉरिटी होगा, तो आप वन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। So we have to follow the elimination method and we gain the benefit. Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mine. So तो ऐसे ही आप देख सकते हो, तो मूवी में भी देखते हो कि आंध्र प्रदेश में आपका गोल्ड का काफी माइन दिखाया जाता है। राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस, तो ये ऐसे ही करेक्ट आपका इंडियन स्टेटमेंट था। आप लोग एलिमिनेशन मेथड से आंसर को जस्ट टिक आउट करिए एंड गेन द एडवांटेज ऑफ UPSC। Why just they are saying to have to use the elimination method and take marks from this। हम लोग देखते हैं as per the new mining law, Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Act 2015, which came into effect from January 2015, the non-coal mines have to auction by the respective state government. Jharkhand has both alluvial and native coal
alluvial gold is obtained from the sand of the सुवर्णरेखा रिवर, नामी है सुवर्णरेखा, सोने की आपका वहां से मिलते हैं। आप देख सकते हैं आगे, सोन नदी इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड स्ट्रीम ड्रेनिंग द सोनपत वैली। नेटिव गोल्ड इज फाउंड नियर लोवा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। इन आंध्र प्रदेश गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन एरामगेरी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। और इन राजस्थान आयरन ओर डिपॉजिट आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, बहुत जगह मिलते हैं। भरतपुर, दौसा, बांसवाड़ा, आपका बहुत जगह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। With reference to digital payment, consider the following statement. Bhim app allow the user to transfer money to anyone with UPI enabled bank account. तो सही है, यूपीआई तो वही तो करता है, भीम तो वही तो करता है ना, अलाउ यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन, यूपीआई इनेबल बेस्ड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। विद व्हाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, भीम हैज ओनली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टर नहीं था, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। हम लोग देख सकते हैं, पहला तो करेक्ट हो गया, यूपीआई पेमेंट है। सर डेबिट कार्ड डज नॉट हैव 4 फैक्टर ऑथोराइजेशन एंड भीम है 3 फैक्टर ऑथोराइजेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन लाई ऑन द लैटिट्यूड क्लोजेस्ट डेट ऑफ दिल्ली। तो आपका आंसर बेंगलुरु है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लाइन दिल्ली से ड्रॉ करते हो, आपका कर्नाटका बंगलोर के पास मिलता है, तो आपका यहाँ से आंसर बेंगलुरु आ जाता है। तो आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड। तब ऐसा देख लो, लेबर का बारे में बोला जा रहा है। तो अगर आप इन जनरल भी जस्ट लेमन की तरह आते हो, तो आप लेबर, चाइल्ड लेबर के बारे में बोला जा रहा होगा। और बाकी सब ऑप्शन भी आप देख सकते हो, एडप्शन और एग्रीकल्चर या लेबर के बारे में जब बात हो रहा है, तो एग्रीकल्चर, फूड प्राइसेस, जेंडर पैरिटी कहाँ से है। कहीं ना कहीं अगर आप जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला माइंड नहीं लगाते हो, जनरल जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लगाते हो, तो आपका आंसर भी आ जाता है और आप यूपीएससी से मार्क्स भी ले सकते हो। हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन। द यूनियन कैबिनेट recently gave its approval for ratification of 2 fundamental conventions of the international labor organization, namely minimum age convention number 138 concerning minimum age of admission of the employment, and the worst form of child labor convention number 182 concerning the prohibiting and immediate action for elimination of the worst फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये आपको बताया, चाइल्ड लेबर के बारे में बताया जा रहा था आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 138 एंड 182। तो हम लोग के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। ज्वाइन द लेक्चर सीरीज। आपको कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को रिव्यू करना है तो हम लोग के चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेरी हो हम लोग से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।